हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई हिंदी मैथ यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का लेक्चर नंबर 9 होगा। 8 नहीं, लेक्चर नंबर 9 होगा और उसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का। पिछला क्लास में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का 4 क्वेश्चन हुआ था, उसके बाद आप लोगों को रिकॉर्ड नहीं हुआ था, यानी आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 से करवाने जा रहा हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आप लोगों को वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। और हाँ स्टूडेंट, इसका अगर नोट्स चाहिए, एसडब्ल्यू चाहिए, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का दिया हुआ है, जाइए और जाकर ज्वाइन होइए। वहां पे आप लोगों को नोट्स और एसडब्ल्यू सेंड किया जाता है। और यह वीडियो को लाइक नहीं तो किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि आप लोगों को फ्रेंड्स भी क्लास 12 के हिंदी माध्यम में स्टडी अच्छी तरीके से कर सके। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन करना शुरू करते हैं। देखिए, ये सब मैं आप लोगों को बता चुका था, इसके बताने में आप लोगों को ज्यादा समय नहीं लूंगा। चलिए, इसके बाद आप लोगों को एनसीईआरटी का 2.2 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को सॉल्व करवा चुका था पिछला वीडियो में। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करवा रहा हूं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपल फॉर्म। यहां आप लोगों को बोला जा रहा है कि जो आप लोगों को दिया हुआ है फंक्शन, उसको आप लोगों को सिंपल फॉर्म में लिखना है। सिंपल फॉर्म में लिखकर बताना है। इसका कोई जो इतना बड़ा आप लोगों को फंक्शन दिया हुआ है ना, इसका आप लोगों को छोटा मान लिखकर बताना है कि इसका छोटा मान कितना के इक्वल होगा। तो चलिए हम लोग बताते हैं, लेकिन उसके पहले आप लोगों को ना एक मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी बता देता हूं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले स्टूडेंट आप लोगों को मैं कुछ बताता हूं। क्या बताता हूं? कि जब आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में आप लोगों को √1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे ना, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तब आपको x के जगह पे पुट करना है आप लोगों को x के जगह पे या तो आप साइन थीटा पुट कर सकते हैं या x बराबर आप कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। सबसे पहले कब? जब आप लोगों को √1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तब। सेकेंड में जब आप लोगों को कोई त्रिकोणमितीय फलन के अंदर आप लोगों को √x स्क्वायर माइनस 1 दिखे, तब आपको x के जगह पे पुट करना है कॉसेक थीटा या x के जगह पे आप सेक थीटा पुट करके क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, तब आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व होगा। थर्ड नंबर में जब आप लोगों को रूट के अंदर दिखे क्या, √1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे ना, तब आप लोगों को जो पुट करना है एक्स के जगह पे, वो या तो आप tan थीटा पुट कीजिए एक्स के जगह पे या आप cos थीटा पुट करके क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व होगा। और सबसे लास्ट, जब आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे ना, तब आप लोगों को x के जगह पे पुट करना है a साइन थीटा पुट कर सकते हैं या x के जगह पे अब आप a cos थीटा पुट करके क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो अब बताइए कि आप लोगों को क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप लोगों को √1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तब आप लोगों को क्या पुट कर सकते हैं? या तो आप x के जगह पे tan थीटा पुट कर सकते हैं या आप x के जगह पे cot थीटा पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को पुट करना है। मान लेते हैं कि जब tan दिया हो तो हम यहाँ पे tan थीटा पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या मैं पुट कर रहा हूं? यहाँ मैं कर रहा हूं पुट, क्या कर रहा हूं कि x के जगह पे मैं tan थीटा पुट कर रहा हूं। तो क्या आ रहा है देखिए, तब आ जाएगा tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई एक, या x की जगह पे कितना है, tan थीटा है। तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? ये हम लोग को आ जाएगा tan इनवर्स और √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, वह हम लोगों को क्या होता है? वह हम लोगों को होता है सेक थीटा, यानी सेक थीटा माइनस 1 और नीचे हम लोगों को tan थीटा दिया हुआ है। तो बताइए, मैं इसको लिख सकता हूं, सेक थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 बाई cos थीटा। तो कितना आ जाएगा? tan इनवर्स 1 बाई cos थीटा माइनस 1 बटे tan थीटा को मैं लिख सकता हूं क्या,
साइन थीटा बाई कॉस थीटा मैं लिख सकता हूं टैन थीटा को। तो क्या आ जाएगा आगे सॉल्व करेंगे तो यहां जब आ जाएगा कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा और यहां हो जाएगा माइनस में कॉस थीटा, यानी हम लोग को आ जाएगा टैन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, अब बाटे में कितना है साइन थीटा बाटे कॉस थीटा हम लोगों को है। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म हो गया, हम लोगों को बच गया 1 माइनस कॉस थीटा, अब बाटे में साइन थीटा हम लोग कितना बच गया टैन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाटे में साइन थीटा। अब आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़े होंगे कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना होता है, ये आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़े होंगे। तो वहां से मैं क्या निकालूंगा, वहां से मैं 1 माइनस कॉस थीटा निकालूंगा। मैं सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला लिखता हूं, 1 माइनस कॉस थीटा होता है ना, मैं कहां पे लिखूं, यहां पे मैं लिखता हूं, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा होता है, वह होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर यहां से 1 या 2 थीटा है, अगर यहां से हम निकाले 1 माइनस कॉस थीटा तो हम लोग को थीटा यहां से आधा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा हम लोग को यहां पे थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो हम लोग को कितना आ जाएगा टैन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा हम लोग को आ गया कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अब बाटे में जो साइन थीटा होता है, जो साइन 2 थीटा होता है ना, वो हम लोगों को होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहां से निकालेंगे साइन थीटा, तो क्या करेंगे थीटा को हम आधा कर देंगे, तो आधा करने पे आ जाएगा हम लोग को 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो यहां से साइन एक साइन खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, हम लोगों को बच गया कितना, तो हम लोग को बच गया टैन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2, यानी कि बच गया हम लोगों को टैन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 बाटे कॉस थीटा बाई 2 होता है टैन थीटा बाई 2, यानी हम लोग को बच गया कितना टैन थीटा बाई 2, और यहां से हम लोग को थीटा बाई 2 आ जाए, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि टैन इनवर्स टैन थीटा जो होता है वह हम लोग को थीटा होता है। तो यहां से आगे कितना थीटा बाई 2 आ गया, और थीटा की जगह पे कितना है देखिए तो हम लोगों को, तो थीटा की जगह पे हम लोग का टैन इनवर्स x, तो हम लोग को आ गया टैन इनवर्स x बाई 2 हम लोगों को आ गया, और यही हम लोगों को क्या हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आगे, देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 6 पे, दिया हुआ टैन इनवर्स 1 बाई रूट अंडर 1 माई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है। तो बोला कि इसका सिंपल फॉर्म आप निकाल कर बताइए कि सिंपल फॉर्म कितना आएगा। तो मैंने अभी आपको बताया ना कि जब आप लोगों को दिखे, क्या आप लोग यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 1 क्या दिख रहा है रूट के अंदर दिख रहा है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो हम लोग क्या पुट करेंगे, तो हम लोग रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी हम कॉसेक थीटा पुट कर सकते हैं या हम सेक थीटा पुट कर सकते हैं। तो बताइए आप लोग को यहाँ पे बताइए, यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगा, तो यहाँ पे मैं पुट करूंगा, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर ऊपर रहता तो हम सेक थीटा पुट करते, लेकिन नीचे है ना तो सेक थीटा रहेगा, तो सेक थीटा से हम लोग को एक फार्मूला मिलता है कॉट में मिलेगा, और जो हम लोग को नीचे कॉट आएगा वो ऊपर जाके हम लोग को टैन आ जाएगा, और फिर हम लोगों को टैन इनवर्स इंटू टैन थीटा आएगा, वो हम लोग को थीटा के इक्वल आएगा। यानी मैं यहाँ पे क्या मानूंगा x बराबर यहाँ पे मैं मानूंगा कॉसेक थीटा, तो क्या आ जाएगा हम लोगों को आ जाएगा टैन इनवर्स 1 बाई रूट अंडर कॉसेक थीटा के, कॉसेक ना है सी, देखिए रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हम लोगों को आ गया, और ये जो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है वो कॉट थीटा के इक्वल होता है। तो हम लोग को आ जाएगा टैन इनवर्स 1 बाई कॉट थीटा, और 1 बाई कॉट थीटा टैन थीटा के इक्वल आता है, तो हम लोग को हो जाएगा क्या टैन इनवर्स टैन थीटा, और ये हम लोग को हो गया थीटा के इक्वल, और ये जब थीटा के इक्वल होगा तो थीटा बराबर हम लोग को आता है कितना कॉसेक इनवर्स x आया, लेकिन आप आंसर देखिएगा ना तो वो कॉसेक में नहीं बल्कि सेक में दिया हुआ है। तो आप लोगों को पता होगा कि पाई बाई 2 माइनस कॉसेक इनवर्स x होता है, वो आप लोगों को कॉसेक इनवर्स x होता है, यानी मैं इसको लिख सकता हूं पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स x,
और यही आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आप लोगों को दिया हुआ है tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स दिया हुआ है। बोला जा रहा है कि इसका सिंपल फॉर्म बताइए। तो कुछ नहीं कीजिएगा, इसका रूट 1 माइनस जो कॉस एक्स है 1 माइनस कॉस एक्स ये होता है कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस जो कॉस एक्स होता है वह होता है कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो उसी से मान रखकर हम इसका मान निकाल लेंगे। तो देखते हैं कितना आता है। हम लोग को आ जाएगा tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस जो कॉस एक्स थीटा है वो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 से 2 खत्म हो गया। हम लोग को आ गया कितना tan स्क्वायर थीटा बाई 2 यहां से आ जाएगा रूट के अंदर। हम लोग को आ गया tan इनवर्स रूट अंडर tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और जब रूट के बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 हो जाएगा और यहां से हम लोग को आ जाएगा क्या थीटा बाई 2 और हम लोग तो किसी का मान कुछ पुट नहीं किए थे, यानी हम लोग को जो आंसर आएगा वो हम लोग को थीटा बाई 2 लिखने। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो x में था, यहाँ पे हम लोग को x हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को x हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को x हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे x हो जाएगा। तो हम लोग को आ गया कितना x बाई 2 हम लोगों को ये फाइनल आंसर हो गया। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर समझ में आए तो वीडियो को भी लाइक आप लोग जरूर से जरूर कीजिएगा। चलते हैं कितना नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग चलते हैं। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बटे cos x प्लस साइन एक्स दिया हुआ है और बोला जा रहा है इसका क्या निकालिए आप लोग सिंपल फॉर्म निकालिए। तो निकालते हैं सिंपल फॉर्म। लेकिन स्टूडेंट उसके पहले मैं एक बात बता दूं कि जब आप लोगों को cos माइनस साइन एक्स दिया हुआ है या cos x प्लस साइन एक्स दिया हुआ है, अब बाटा में नीचे अगर उसका प्लस दिया हुआ है ना, या आप लोगों को यहाँ पे अगर प्लस रहता नीचे आप लोगों को माइनस दिया रहता, तो आप लोगों को नीचे का जो फर्स्ट टर्म है उसको आप टोटल नंबर से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या आएगा देखिए, तो मैं कर रहा हूं वही, आ जाएगा tan इनवर्स cos x और मैं नीचे का टर्म जो फर्स्ट टर्म है उससे मैं डिवाइड करूंगा, यानी cos x यहाँ पे है तो cos x से हम डिवाइड करेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे हम लोग को cos x बटे cos x माइनस साइन x बटे यहाँ पे आ जाएगा cos x और यहाँ पे हम लोग को क्या आ जाएगा cos x बटे में यहाँ पे भी cos x आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन x बाई यहाँ पे आ जाएगा cos x। हम लोग को यहाँ से क्या आ गया cos x से cos x खत्म, cos x से cos x खत्म, यानी हम लोग को आ गया tan इनवर्स 1 माइनस साइन बाई cos आता है कितना 1 माइनस tan x बटे 1 प्लस tan x आ गया हम लोगों को। अब बताइए आप लोग कि हम लोगों को इसको 1 माइनस tan x को किसी भी प्रकार से हम लोग को tan में लाना होगा। तो आप लोगों को 1 को कितना लिख सकते हैं tan में, आप लोगों को पता है? आप लोगों को पता है कि नहीं कि tan पाई बाई 4 बराबर 1 हम लिख सकते हैं। तो मैं वही कर रहा हूं, क्या करूंगा कि tan इनवर्स जो 1 है उसको मैं करूंगा tan पाई बाई 4 माइनस tan यहाँ पे x और यहाँ पे 1 प्लस, देखिए हम लोगों को फॉर्मूला था tan a प्लस b इक्वल होता है tan a प्लस b बटे में 1 माइनस a tan a इंटू tan b होता है। तो यहाँ पर तो हम लोग को tan a माइनस tan b मिल गया बटे में 1 प्लस b मिल गया। अब हम लोग को चाहिए क्या tan a इंटू tan b चाहिए। तो आप लोग बताइए कि मैं tan पाई बाई 4 लिखूंगा तो कोई से प्रॉब्लम होगा? उससे हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि tan पाई बाई 4 तो हम लोग को 1 ही होता है। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूं क्या कि tan पाई बाई 4 इंटू tan x तो यहाँ से पहले ही है, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ से tan x। तो हम लोग को क्या आ गया, हम लोग को यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स tan a माइनस b के फॉर्म में आ गया, जहां a बराबर पाई बाई 4 है और b बराबर हम लोग को x है। तो क्या आ जाएगा हम लोगों को, हम लोग को आ जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस x आ गया। और आप लोगों को पता होगा कि tan इनवर्स इंटू tan x होता है वो हम लोगों को x होता है, यानी हम लोग को आ जाएगा आंसर कितना पाई बाई 4, जो x की जगह पे पाई बाई 4 माइनस x है वही हम लोगों को आंसर आ जाएगा और ये हम लोगों को आंसर हो गया।
8 नंबर क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व कर चुके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए आप लोगों को समझ में आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों को दिया हुआ है कि tan इनवर्स x बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसको बना के आप लोग सिंपल फॉर्म में लिखकर बताइए कि इसका सिंपल फॉर्म क्या आएगा। आप लोगों को यही बताना है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब आप लोगों को दिखे किस प्रकार का रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का टाइप का दिखे, तो वहां पर आप ले सकते हैं ए बराबर ए साइन थीटा ले सकते हैं, या आप एक्स बराबर ए कॉस थीटा आप लोग लेकर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है tan इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, और बोला जा रहा है क्या कि इसका सिंपल फॉर्म बताइए। अगर आप लोगों को इसका सिंपल फॉर्म आता है तो बताइए, इसको सिंपल फॉर्म में आप लोग सॉल्व कीजिए। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। मैं ले रहा हूं क्या, यहां पे मैं ए बराबर एक्स बराबर ले रहा हूं क्या, ए साइन थीटा लेकर मैं पुट कर रहा हूं। अगर एक्स बराबर ए साइन थीटा है तो बताइए कि ऐसे थीटा बराबर क्या आ जाएगा। तो थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए आ जाएगा। मैं इतना भी लिख कर सिर्फ रख लेता हूं, क्योंकि हमको लास्ट में अगर थीटा आएगा तो वहां मैं साइन इनवर्स एक्स बाई ए रखकर वह आप लोगों को वहां पे पुट करना होगा। तो चलिए मैं रख रहा हूं क्या, ए बराबर रख रहा हूं, एक्स बराबर रख रहा हूं ए साइन थीटा, तो आ जाएगा tan इनवर्स ए साइन थीटा अब बाटे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा। यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर है ना, यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो देखिए हम लोग को क्या आ जाएगा, यहां से हम लोग को आ जाएगा tan इनवर्स ए साइन थीटा ऊपर है, और नीचे है रूट अंडर ए स्क्वायर। यहां से अगर ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो हम लोगों को अगर यहां से ए स्क्वायर जो 1 माइनस कॉस, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, आगे मैं लिख रहा हूं, लिख के बताता हूं क्या आएगा। जो tan इनवर्स ए साइन थीटा तो ऊपर है ही, और नीचे है जो रूट अंडर ए स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा का इक्वल होता है, यानी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आया। और अगर हम इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो वह हम लोगों को आ जाएगा क्या, वह हम लोग को आ जाएगा tan इनवर्स, ऊपर तो ए साइन थीटा है और नीचे हम लोगों को आ जाएगा क्या, ए कॉस थीटा हम लोगों को नीचे आ जाएगा, और ए से ए खत्म हो जाएगा और बच गया हम लोगों को tan इनवर्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये हम लोगों को होता है tan थीटा के इक्वल, यानी हम लोगों को आ गया थीटा। और आप लोग बताइए कि थीटा इक्वल टू कितना, तो थीटा इक्वल टू हम लोग को साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यानी हम लोग को आंसर आ जाएगा क्या, साइन इनवर्स एक्स बाई ए हम लोगों को आ गया आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 9 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, और आज के लिए आखिरी क्वेश्चन पे। आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड से भी शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 10 पे, दिया हुआ tan इनवर्स 3a स्क्वायर माइनस एक्स क्यू बटे ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तब बोला जा रहा है कि इस क्वेश्चन को आप सिंपल फॉर्म में निकाल कर बताइए कि सिंपल फॉर्म में यह कितना आएगा इसका आंसर। तो आप लोग इसको सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो आप लोग सॉल्व कीजिए, मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखिए सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, सॉल्व करने के लिए tan इनवर्स तो है, किसी प्रकार से हमको इसको tan थीटा या tan 2 थीटा या tan 3 थीटा के रूप में हमको लाना होगा। तो आप लोगों को एक फार्मूला पता है, tan 3 थीटा का आपको फार्मूला पता है कि क्या होता है, 3 tan 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है, वह होता है क्या, tan 3 थीटा बराबर जो होता है, देखिए tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा माइनस tan क्यू थीटा, यहाँ पे थीटा बाटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है tan 3 थीटा का मान।
तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हम लोगों को कुछ इसी प्रकार का है। यहाँ पे हम लोगों को 3 है, यहाँ पे हम लोगों को क्या है, यहाँ हम लोगों को देखिए यहाँ 3 है और यहाँ पे हम लोगों को एक्स क्यू के रूप में है यानी 3a² के रूप में है, और यहाँ पे बॉटम में हम लोगों को एक क्यू है यानी वहां पे हम लोगों को कुछ नहीं होगा, और हम लोगों को क्या है कि 3a²। यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ कुछ ये आप लोगों को देखने में आ रहा होगा tan के रूप में। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि जहां भी आप लोगों को x है वहां मैं a tan थीटा मानूंगा। देखिए तो मैं मान रहा हूं x बराबर a tan थीटा, तो क्या आ जाएगा a tan थीटा रखने पे आ जाएगा tan इनवर्स 3a² माइनस एक कितना है, एक एक्स क्यू है ना, यानी ए क्यू टैन क्यू थीटा, ए क्यू टैन क्यू थीटा बटे ए क्यू माइनस 3a इंटू x² यानी ए टैन थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा हम लोग यहां से हम लोग को आ जाएगा टैन इनवर्स 3a² माइनस एक्स क्यू टैन क्यू थीटा, अब बाटे में हम लोगों को आ गया ए क्यू माइनस 3a² टैन स्क्वायर थीटा हम लोगों को यहां से आ गया ना, स्क्वायर था यहाँ से स्क्वायर था, एक यहाँ पे एक पहले से, यहाँ पे आप लोगों को एक्स क्यू आ जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को एक्स क्यू आ जाएगा, 3a³ आ जाएगा, और यहाँ पे आप लोगों को कुछ गलत किए हैं। देखिए तो आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन सही दिया हुआ है, एक सेकंड देखते हैं क्वेश्चन सही दिया हुआ है या क्वेश्चन मैं कुछ गलत कर दिया। यहाँ पे आप लोगों को 3a² है, यहाँ पे आप लोगों को 3a² है, यानी आप लोगों को यहाँ पे क्या हो जाएगा a tan थीटा और माइनस, मैं फिर से लिख रहा हूँ। देखिए आप लोगों को क्वेश्चन सही करके मैं फिर से बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आप लोगों को x है, तो क्या आ जाएगा a बराबर मान x बराबर क्या माने हम लोग, x बराबर माने a tan थीटा माने, तो मैं बता रहा हूं क्या थीटा बराबर क्या आ जाएगा tan इनवर्स x/a आ जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा tan इनवर्स 3a² a tan थीटा माइनस a tan थीटा का होल क्यू माइनस a क्यू माइनस 3a tan थीटा का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करने पे हम लोग को आ जाएगा tan इनवर्स 3a³ tan थीटा माइनस a³ tan क्यू थीटा, अब बाटे में a³ माइनस 3a³ tan स्क्वायर थीटा हम लोग को आ जाएगा। और देखिए मैं ऊपर से a³ और नीचे से भी मैं a³ कॉमन ले रहा हूं, तो कॉमन लेने के बाद हम लोग को आ जाएगा tan इनवर्स a³ मैं ऊपर से भी कॉमन ले लिया, तो बच गया नीचे कितना 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा, बाटे में नीचे भी मैं a³ कॉमन ले रहा हूं, तो बच गया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यहां से आप लोग को a³ और a³ खत्म हो गया और बच गया आप लोगों को 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा, बाटे में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और वह होता है tan क्यू थीटा का इक्वल, यानी हम लोग को आ जाएगा tan इनवर्स tan 3 थीटा, और ये हम लोगों को आ जाएगा थीटा की इक्वल, और थीटा हम लोगों को कितना के इक्वल tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x/a के थीटा इक्वल है। तो बताइए कि आंसर हम लोगों को आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का, ये हम लोगों को आंसर आ गया। और आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आप लोग बताइए। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 से नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन लेक्चर नंबर 10 का ITF का क्वेश्चन प्रैक्टिस का उसमें लाऊंगा। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।